मोदी सरकार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी खौफजदा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिए। भारत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर चुका है। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का भारतीय जंगी जनूनियत पर जवाब। कहा, अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हुसूल के लिए घड़े गए खुद साख्ता बहरानों पर इजहार तशवीश। कहा, अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए भारत तयशुदा तरीक़ेकार के तहत अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज दिफाई वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान आलमी मीडिया को LOC का दौरा करवाएगा। वजारत इत्तलात के मुताबिक दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। भारत पाकिस्तान में नाम नेहाद और ख्याली दहशतगर्द कैंप्स का प्रोपेगेंडा करता है। मीडिया नुमाइंदगान को मखसूस मकामात पर जमीनी हकाइक से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाकये में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। वो पाकिस्तान को वाकये से जोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। तुर्की के सफीर से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाकये की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की शामिल होना चाहता है तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल की जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से भी लैस। तजर्बे का मकसद पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों को यकीनी बनाना था। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान के आलमी रहनुमाओं से राबते। नायब वजीर आजम इसहाक डार का स्विस वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। स्विस वजीर खारजा का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। सालसी और मौजू मैकेनिज्म फराहम करने की पेशकश भी कर दी। इसहाक डार का यूनानी वजीर खारजा से भी राबता। भारतीय जारियत और झूठे प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह किया। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों में जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने खबरदार कर दिया। कहा, खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पहलगाम वाकये को 10 दिन गुजर चुके, भारत ने कोई सबूत नहीं फराहम किया। पाकिस्तान ने वाकये की शफाफ इंक्वायरी में मुआवनत की पेशकश की। अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल करवाने के लिए किरदार अदा करें। तनाज़े कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। वतन की हुर्मत की पासदारी के अज़्म से मामूर पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवान तालियों की गूंज में परचम उतारने के लिए आगे बढ़े हैं। बिगल बजा दिया गया है और अब इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज हिलाली परचम को इंतहाई तकद्दुस और ताज़ीम के साथ उतारा जा रहा है। वाघा बॉर्डर लाहौर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब रेंजर्स के शेरदिल जवानों की शानदार परेड से दुश्मन पर खौफ तारी। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंज उठी। नए बजट में टैक्स हदफ 14.3 खरब रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रवा माह IMF वफ्द के दौरे में हदफ की तौसीक होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मौसूल होने वाली बजट तजावीज का जायजा लिया जा रहा है। अप्रैल में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन सतह 0.3% पर आ गई। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 0.7% थी। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 4.73% तक गिर गई।
वजीर आला पंजाब ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछली हुकूमतों में घरों की तामीर नहीं की गई, बेघर अफराद को छत की फराहमी नवाज शरीफ का विजन है। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। बांग्लादेश के रिटायर्ड आला फौजी ऑफिसर के एक बयान ने भारत की नींदें उड़ा दी। भारतीय फौज ने बांग्लादेशी सरहद पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। बांग्लादेश फौज के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तजवीज दी कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश भारत पर हमला कर दे। विशाल मलिक ने कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद मकबूजा कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। भारत लोगों को बदतरीन तरीके से बेदखल कर रहा है। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीर में घर गिराए जा रहे हैं। मोदी ने तमाम हदें पार कर ली। आरएसएस एक दहशतगर्द तंजीम है, इस पर फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में फायरिंग से एएसआई शहीद। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग के बाद हमला आवर फरार हो गए। लकी मरवत में पुलिस पर 2 हमले नाकाम, 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। अमीर जमीयते अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक साजिद मीर कुछ अरसे से अलील थे। इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बाइस हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाजों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाजों के मुताबिक भरपूर तरीके से फाल करना होगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो के तहत पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चौथी उड़ान भरने जा रहा है। पहले हमने 3 परवाजें तबाह कर दी, चौथी उड़ान को पायदार बनाया तो 2047 में भारत से आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान के पास माशी गलती की गुंजाइश नहीं। इक्तिसादी पॉलिसीज को 2-4 साल में बदला जाएगा तो तरक्की मुमकिन नहीं। सियासी बेयकीनी और बदअमनी के साथ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।